भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त भाग को देखने के लिए मुख्यमंत्री बिहार सम्राट चौधरी हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से क्षतिग्रस्त भाग को देखते हुए और कम्युनिकेट करते हुए जिला प्रशासन के साथ जल्द से जल्द काम पूरा होने का आश्वासन मुख्यमंत्री ने और प्रशासन को सजग और सतर्क रहने की हिदायत देते हुए आम जनता को कोई तकलीफ न हो इसकी खास ध्यान रखा जाए। सर्वेक्षण करते हुए दिखे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से उन्होंने जानकारी इकट्ठा की, क्षतिग्रस्त भाग को उन्होंने देखा और उसकी जल्द से जल्द काम पूरा करने का आश्वासन दिया। बीआरओ की टीम ने भी पुल का क्षतिग्रस्त भाग का निरीक्षण किया और जांच करने के बाद शीघ्र इसको जल्द से जल्द ट्रैफिक के लिए चालू कर सकें। क्षतिग्रस्त भाग को दुरुस्त कर लिया जाएगा। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु मार्ग के कुछ हिस्से गंगा में समा जाने से यातायात में काफ़ी परेशानी आ रही है। आम जनता ज़्यादा परेशान ना हो इसके लिए भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन बड़े मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं, जिसकी तारीफ बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने की है। विक्रमशिला पुल पर यातायात के वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है और विक्रमशिला पुल डैमेज होने के बाद आम जनता की सुविधाओं का ख्याल प्रशासन रख रही है। विक्रमशिला पुल डैमेज होने के बाद ओवरलोड नाव से लोग पार कर रहे थे, जिसे डीडीसी और एसडीओ ने जाकर समझाया और लोग मान गए। लोगों की भीड़ देखते हुए प्रशासन ने ज़्यादा से ज़्यादा नाव की व्यवस्था की है और प्राइवेट नाव के लिए भी जिला प्रशासन ने नाव की दर तालिका जारी कर दी है। अधिक भाड़ा लेने वाले पर कार्रवाई होने की हिदायत दी गई है। नाव की दर तालिका भागलपुर समाहरणालय से जारी की गई है। प्रति यात्री 12 वर्ष से अगर कम है तो 25 रुपया और 12 वर्ष से अगर ऊपर है तो 50 रुपया, मोटरसाइकिल का 50 रुपया और साइकिल का 20 रुपया जिलाधिकारी के आदेशानुसार जारी कर दी गई है। विक्रमशिला सेतु मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम भागलपुर पहुंच गई है और वैकल्पिक व्यवस्था शुरू होने का आश्वासन दिया है। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भारत में एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए सड़क मार्गों एवं पुलों का निर्माण कार्य तथा व्यवस्थापन का कार्य करता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात कर सेना की मदद लेने की बात कही है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा है, जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाएगा विक्रमशिला पुल और लोगों की परेशानी भी दूर हो जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है। आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, सरकार प्रशासन सभी इस बात को ध्यान में रखते हुए आम जनता की मदद करने के लिए हर कदम पर तैयार है। भागलपुर के जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक सभी भागलपुर के बरारी घाट पर नगोछिया के महादेव घाट से आने जाने वाले यात्रियों से पूछताछ कर सरकारी नाव पर उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में जानकारी लेते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कई मरीजों को एम्बुलेंस बुलाकर स्वयं एम्बुलेंस से भिजवाए और बरारी घाट की साफ सफाई पर भी ध्यान देने की बात कही। सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम करने के साथ अस्थायी पुलिस स्टेशन बनाया गया और साथ ही डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है। बरारी घाट पर साफ सफाई और सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम के लिए संबंधित पदाधिकारी को भी कड़े निर्देश दे दिए गए हैं। लापरवाही बरतने वाले की खैर नहीं, ऐसा उनके बातों से पता चला। आम जनता को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमने कंट्रोल रूम बनाया है जो आप
शेड जिस जहाँ खड़े हैं वो शेड में खड़े हैं, लोगों के बैठने के लिए चेयर्स हैं, यहाँ एम्बुलेंस की सुविधा है, हमने मेडिकल टीम को यहाँ बुलाया है, पीने का पानी है, शौचालय मेल की मीटिंग अलग कराया है। इसके अलावा हमने कुछ जो ठेला वेंडर्स हैं उनसे भी आग्रह किया है, वो लोग आइसक्रीम से लेकर के जो छोटी छोटी खाने की वस्तुएं हैं उनको भी यहाँ पे सेल कर रहे हैं। रेट फिक्सेशन है और लाइट से लेकर के सारी सुविधाएं हम लोगों ने मुहैया कराया है। रेट भी जो गवर्नमेंट की भी नाव है वहाँ पे तो बिल्कुल निःशुल्क लोग वेट कर सकते हैं, तो प्रत्येक 15 मिनट पे हम लोग सरकार की नाव को अभी रवाना कर रहे हैं और अब उस टाइम को और घटाने का प्रयास कर रहे हैं। और जितनी निजी नाव है जिनको कि समय की कमी है निजी नाव से सफ़र करना है, उसमें रेट फिक्सेशन कर दिया गया और लोगों का आवागमन बिल्कुल अब सामान्य हो गया है। आप लोग भी देख रहे होंगे और नाव की संख्या हम लोगों ने इतनी बढ़ा दिया है कि लोगों को वेट करने की ज़रूरत नहीं है, जिन्हें जाना है तो तुरंत मूव कर सकते हैं। कल से 10 बड़ी बड़ी नावें भी हम लोग यहाँ संचालन होगा, तो क्रूज के रूप में संचालन होगा, जो कि और स्मूथ करेगा, फास्ट करेगा। और हम लोग का टारगेट है कि हम लोग आज से कल सवेरे से छोटी गाड़ियों के परिचालन को भी कर सकते हैं। आज से भी छोटी गाड़ियों के परिचालन के लिए ये बोट है, लेकिन कल से बड़े बड़े जो क्रूज रहेंगे वो उस पर छोटी गाड़ियों का भी आप लोग यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करके ले जा सकते हैं। और ये भी प्लान में है कि यदि आवश्यकता पड़ी, यदि ट्रक ओनर्स के साथ हमने एसोसिएशन के साथ हमने बैठक किया, यदि ट्रक एसोसिएशन का डिमांड होगा कि सर हमारे ट्रक को पार कराइए, तो हमारी बात बड़े बड़े जो क्रूज ऑपरेटर हैं उनसे हो चुकी है। हम उसके ट्रक्स को भी यहाँ से पार कराने के लिए एक धारा का निर्धारण कर देंगे और ट्रक्स का भी हो सकेगा। पुल कब तक? आम जनता से प्रशासन की अपील, सजग रहें, सतर्क रहें, किसी भी तरह की लापरवाही न करें और ना लापरवाही बरतें। प्रशासन आपका पूरा साथ सहयोग देने के लिए तैयार है। ज़रूरत पड़ने पे आप प्रशासन की मदद ले सकते हैं। हर तरह की सुविधाएं का ध्यान रखा गया है। वैकल्पिक व्यवस्था की गई है प्रशासन के तरफ से। कोई असुविधा हो तो आप अस्थायी पुलिस केंद्र में आप सूचना दें। किसी भी तरह की अफवाहें पर ध्यान न दें और प्रशासन की मदद जरूर लें। पुलिस प्रशासन और सरकार सभी आपके लिए, आम जनता के लिए हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं। प्रशासन की ओर से जो निर्देश जारी की गई है, आम जनता और नाविकें दोनों ध्यान रखें और सजग रहें, सतर्क रहें।